दोस्तों आज हम आपको भारत के दो ऐसे चमत्कारी मंदिरों के बारे में बताएंगे जिनके चमत्कारों की चर्चा भारत ही नहीं पूरे विश्व में है। एक ऐसी देवी जो उत्तराखंड के 4 धामों की रक्षा करती हैं, तो एक ऐसी मंदिर जहां सदियों से दिव्य ज्वाला बिना किसी तेल और बाती के जलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम उत्तराखंड में स्थित धारी देवी मंदिर की बात करेंगे। दोस्तों कहा जाता है कि 2013 में आए जल प्रलय भी धारी देवी मंदिर से जुड़ी है। आइए देखते हैं पूरी कहानी। धारी देवी मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर के करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे धारी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर देवी का शक्तिपीठ तो नहीं है, लेकिन इसके रहस्य को जानने के बाद आपका भी सिर चकरा जाएगा। अलकनंदा नदी के बीचों बीच पिलर के सहारे बने चारों धाम की रक्षक धारी देवी का मंदिर श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। धारी देवी मंदिर को लेकर कई तरह की मान्यताएं भी जुड़ी हुई है। माना जाता है कि चारों धाम की यात्रा बिना धारी देवी के दर्शन किए सफल नहीं होती है। इसी वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ तीर्थ यात्रा के दौरान दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। इस मंदिर में जाने वाले लोगों ने यह दावा किया है कि इस मंदिर में मौजूद देवी की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। मंदिर में उपस्थित मूर्ति सुबह में कन्या की तरह दिखती है, दोपहर में युवती की तरफ और शाम ढलते ही यह मूर्ति एक बूढ़ी महिला की तरह नजर आती है। दोस्तों यह नजारा वाकई में हैरान करने वाला होता है। देवी काली को समर्पित इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ मौजूद माँ धारी उत्तराखंड के 4 धाम की रक्षा करती हैं। इस मंदिर की स्थापना को लेकर जो कहानी प्रचलित है, उसके मुताबिक एक बार भीषण बाढ़ के समय माता की मूर्ति बहते हुए उत्तराखंड के धारो गांव के पास पहुंचकर एक चट्टान से टकराकर रुक गई थी, जिसके बाद उस मूर्ति से एक ईश्वरीय आवाज निकली, जिसने गांव वालों को उस जगह पर मूर्ति स्थापित करने का निर्देश दिया। कहा जाता है इसके बाद गांव वालों ने मिलकर वहां माता का मंदिर बना दिया। पुजारियों की माने तो मंदिर में माँ धारी की प्रतिमा द्वापर युग से ही स्थापित है। दोस्तों साल 2013 में उत्तराखंड में कुदरत की विनाश लीला ने जो तांडव मचाया था वो शायद आपको याद ही होगा। कहा जाता है कि उस भयानक बाढ़ का संबंध भी धारी देवी से जुड़ा हुआ है। दरअसल माँ धारी के मंदिर को साल 2013 में तोड़ दिया गया था और उनकी मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटा दिया गया था। लोगों की माने तो मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटाने की वजह से ही उस साल उत्तराखंड में भयानक बाढ़ आई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। कहते हैं माँ धारी देवी की मूर्ति साल 2013 में 16 जून की शाम को हटाया गया था और उसके कुछ ही घंटों बाद उत्तराखंड में भयानक बाढ़ आ गई थी। बाद में लोगों को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने उसी जगह पर फिर से मंदिर का निर्माण करवा दिया। दोस्तों इसी तरह चमत्कारों से भरा है माँ ज्वाला देवी मंदिर। माँ ज्वाला देवी मंदिर का नाम तो आपने सुना ही होगा। हिमाचल के कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर माँ सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है यहाँ देवी सती की जीभ गिरी थी। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यहाँ मौजूद देवी के मुख से हजारों वर्षों से अग्नि निकल रही है और इसी वजह से इस मंदिर को जूता वाली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ माता ज्वाला के रूप में विराजमान है और भगवान शिव यहाँ उन्मत्त भैरव के रूप में स्थित है। दोस्तों इस मंदिर में पृथ्वी के गर्भ से 1-2 नहीं पूरी 9 ज्वालाएं निकलती हैं, जिन्हें माता के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों यह ज्वाला यहाँ कैसे आया और क्यों निकल रही है, इसका रहस्य तो कोई नहीं सुलझा पाया, लेकिन कुछ भूवैज्ञानिकों के मुताबिक यह मृत ज्वालामुखी की अग्नि हो सकती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर यह मृत ज्वालामुखी की अग्नि है तो संख्या में केवल 9 ही क्यों है। इस मंदिर के प्रति आस्था रखने वाले लोगों का मानना है कि इस मंदिर में जो 9 ज्वालाएं प्रज्वलित है वो 9 देवियों महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी, विंध्यवासिनी, हिंगलाज भवानी, अंबिका और अंजना देवी के ही स्वरूप है। कहा जाता है कि आज तक जो भी सच्चे मन से इस रहस्यमय मंदिर के दर्शन के लिए आया है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इतिहास इस बात का भी गवाह है कि मुगल सम्राट अकबर लाख कोशिशों के बाद भी इसे बुझाने में नाकाम रहे थे। मंदिर में जलती हुई ज्वालाओं को देखकर अकबर के मन में कई शंकाएं आई थी। उन्होंने लौ बुझाने के लिए कई प्रयास किए थे, जैसे ज्वालाओं के ऊपर पानी डालने के आदेश देना, नहर को लौ की तरफ मोड़ देना, लेकिन ये सभी कोशिशें असफल रही थी। देवी के इस चमत्कार को देखने के बाद वे झुक गए थे और खुश होकर उन्होंने स्वर्ण छत्र चढ़ाया था। हालांकि कहा जाता है देवी माँ ने उनकी भेंट स्वीकार नहीं की थी और सोने का छत्र गिर गया था। दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।